ओके। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ना, ध्यान दो सब लोग। हम लोग एल्कीन स्टडी कर रहे थे, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी हुई थी। अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो अब उसी कैटेगरी में लोग आगे चल रहे हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है, राइट नोट करिए फटाफट। एल्कीन्स की रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। नोट करिए, हेडिंग नेम है, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। अब गर्ल्स बोलना बंद करके यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। नोट कीजिए, द टॉपिक इज ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। आज हम एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन का डिस्कशन करेंगे कि एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से किया जाता है। तो टॉपिक नेम इज ऑक्सीडेशन। चलो आपको सिखाते हैं एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। देखो ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। इसका पहला स्टेप रहेगा हमारा, पहला मेथड है, दैट इज विद कोल्ड एक्वस केमेनोफोर। विद कोल्ड एक्वस केमेनोफोर एक रिएजेंट होता है ये। कोल्ड एक्वस केमेनोफोर, सिंपल एक्वस केमेनोफोर भी कह देते हैं। विद कोल्ड एक्वस केमेनोफोर। चलिए चलिए गर्ल्स, अब कीप क्वाइट नाउ, लास्ट स्टार्टेड। एक बात इंटरेस्टिंग है, इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। देखो इसी को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड एक्वस केमेनोफोर, कोल्ड एक्वस केमेनोफोर। देखो इसको फील करना। एक्वस केमेनोफोर सबको पता ही है। आपने केमेनोफोर और वाटर को मिक्सअप कर दिया। बेसिकली आपने केमेनोफोर को एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, एक्वस केमेनोफोर जिसको बोलेंगे। कोल्ड का मतलब सब जानते ही हैं। हमने कोई हीटिंग एक्सेट्रा नहीं की हुई है, कोई यहाँ पे हीटिंग नहीं, हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। एक्वस केमेनोफोर। अब देखो आपको बात क्लियर कर दूं, ध्यान देना सब लोग। देखो वैसे तो हम इसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, एक्वस केमेनोफोर्स बेयर्स रिएजेंट है। बट द फैक्ट इज दैट, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, बट द फैक्ट इज दैट 1% अल्कलाइन केमेनोफोर, 1% अल्कलाइन केमेनोफोर इज बेयर्स रिएजेंट। 1% अल्कलाइन केमेनोफोर इज बेयर्स रिएजेंट। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए, कहते यही है कि एक्वस केमेनोफोर बेयर्स रिएजेंट है, लेकिन रियलिटी में एक्वस केमेनोफोर्स बेयर्स रिएजेंट नहीं है। 1% अल्कलाइन केमेनोफोर बेयर्स रिएजेंट है। आपने क्या किया हुआ है, मीडियम को ना 1% अल्कलाइन किया हुआ है, हल्का सा इसको अक्षारीय किया हुआ है। देखो सपोज करो ऐसे आपके नीट में एमसीक्यू आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेयर्स रिएजेंट। तो आपको ऑप्शन ये भी मिलेगा और ऑप्शन ये भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्टेबल ये वाला होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी इससे पूरा डिबेट करेंगे हम लोग, ये 1% अल्कलाइन क्यों करते हैं। ये सब डी ब्लॉक के एस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ। चलो बोलो आ रहा है समझ क्या कर रहा हूं मैं। एक बार दोबारा देखो। देखो आज जो टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हम एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन की पहली रिएक्शन है विद कोल्ड एक्वस केमेनोफोर। ये तीन बड़े सिंपल से वर्ड है, किसी को भी आराम से क्लिक कर सकते हैं। आपने केमेनोफोर लिया, एक्वस मीडियम लिया और कोल्ड का मीनिंग सब जानते हैं। इसको कहते हैं बियर्स रिएजेंट। ये बियर्स रिएजेंट के नाम से फेमस है, बट द रियलिटी इज दैट इट इज नॉट इन एक्चुअल बियर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट इज 1% अल्कलाइन केमेनोफोर। देखो ये है सबसे मेन पॉइंट, 1% अल्कलाइन केमेनोफोर। देखो ये होता है बेयर्स रिएजेंट। अभी इस बात पर डिबेट करेंगे यही क्यों होता है, ये कैसे वर्कआउट करता है, या आपका एमसीक्यू है, नीट में आ सकता है, आने के पूरे चांसेस हैं। एक बार कॉपी करो यार इसको, बस नोट कीजिए, बोलिए मैं देखिए।
चलिए, अब देखिए, सुनिए, इस बात पर डिबेट करते हैं। ये 1% अल्कलाइन KMnO4 क्यों होता है? जरा सब अटेंशन पे करो। देखो, आपने डी ब्लॉक में स्टडी किया होगा। अगर हम KMnO4 को वाटर में मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है? किसी को पता है कि एक्वास मीडियम में इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? एक्वास मीडियम में +2 नहीं होती, वो एसिडिक में होती है। नॉट +6, वो अल्कलाइन में होती है, +4 होती है। ये अपने आप को ना +4 करने की कोशिश करता है। देखो, आप कोई नोट मत करना। ये अपने आप को ऐसे ब्रेक कर लेता है। अगर आपने KMnO4 को लैब में पानी में डाल दिया तो ये ऐसे टूटना शुरू हो जाएगा इट्स सेल्फ। देखो, ऐसे ब्रेक होने लग जाएगा। KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसको अपनी स्टेट डाउन करनी थी, इसलिए इससे अपने में से नेसेंट ऑक्सीजन निकालने शुरू कर दी। इसे कहते हैं KMnO4 का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। KMnO4 को पानी में डाल के रखा आपने, वो टूटने लग गया। अब देखिए, अगर इसको टूटने से बचाना है, इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? जानबूझ के ना, देखो ध्यान देना, जानबूझ के हम क्या करते हैं, ये वाला मीडियम, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। जैसे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन कैसे हो जाएगी? बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी सेफ्टी के लिए इसे क्या कर देते हैं, 1% एल्कलाइन बना देते हैं, हल्का सा क्षारीय बना देते हैं। अगर हमने इसको लाइट अल्कलाइन बना दिया तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए केमिस्ट्री बोलती है, जो बेयर्स रिएजेंट है ना, वो एक्चुअल में कौन है? कौन है? 1% एल्कलाइन KMnO4 है। इसको याद रखिएगा। देखो, ये आपका एक MCQ है। जैसे मैंने आपसे बोला था, हम PYQs करेंगे। ये PYQs में क्वेश्चन मिलेगा पक्का कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% अल्कलाइन KMnO4। अब नोट मत कीजिए, अभी जस्ट वेट। आपको मैंने रीजन दे दिया अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आगे से कहीं पे अगर एक्वस KMnO4 भी लिखा मिले ना, मतलब एक ही है कि ये 1% एल्कलाइन है। ध्यान रखना इस बात पे कि ये 1% एल्कलाइन है। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? होपफुली सबको आया समझ। अब सुनिए, अब जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्गेनिक में रोल क्या है। जैसे आजकल हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली एल्कीन स्टडी कर रहे हैं। तो एल्कीन्स में ये करता क्या है? क्या करता है 1% एल्कलाइन KMnO4? देखो, अब इसका जॉब सीखे सब लोग, यहाँ पे टेंशन देंगे। देखो, इसका रोल क्या होता है। जैसे ही आप कोल्ड एक्वस KMnO4 मिलाएंगे ना, एक्सक्यूज मी, हेलो, ठीक 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 ठीक। देखो, इसका जॉब क्या होता है। इसका जॉब होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अभी नोट मत कीजिएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। देखो, दो वर्ड पहले सीखना, क्या मतलब हुआ इसका। सिन, सिन का मतलब सेम साइड। हाइड्रोक्सिलेशन, ये क्या करता है, दोनों कार्बन के ऊपर ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता है। देखो, यहां भी हाइड्रोक्सिल लगा दिया, यहां भी हाइड्रोक्सिल लगा दी। इसे कहते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। देखो, मैं भी रीजन दे रहा हूं, प्रॉपर रीजन दे रहा हूं आपको। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी होती है। आपको पता है KMnO4 किस कलर का होता है? पिंक, पर्पल कलर का। जब ये रिएक्शन करता है ना, तो इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन द पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर बिकॉज ये रिएक्शन कर गया। कम द पॉइंट, पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर। बताओ, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे टेस्ट कर सकता है। ये टेस्ट करने का एजेंट है। ओके, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अगर आप किसी कंपाउंड की असंतृप्तता की जांच कर रहे हो ना, कि वो अनसेचुरेटेड है या नहीं है, तो आप इससे ही पता लगा सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में ब्रोमीन बताई थी। ये ब्रोमीन का ऑल्टरनेट है। इसका नाम है बियर्स रिएजेंट। बोलो, सबको आया समझ? और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, देखो इसका जॉब ये है। अब देखो, हम इसके रीजन बनाने पड़ेंगे, वाई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कैसे करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, रीजन बनाएंगे। एक बार कॉपी करो प्लीज। अभी समझा रहे हैं, कूल डाउन।
चलिए बच्चे, क्लियर हो गया होपफुली। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से आए बिल्कुल, हमें ना कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो। चलिए सब लोगों ने, सिन हाइड्रोक्सिलेशन इसका जॉब होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो अब थोड़ा सा रीजन बनाते हैं। कितनी बार माइंड में आता है ना, कॉज तो बने आफ्टर ऑल। देखो अब उसका रीजन देता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, कोई नीड नहीं, वैसे को पूछ ही रहा है, बट फिर भी एक क्लैरिटी लेके आता है। देखो पता क्या होता है, जैसे हमने कैल्कीन ली, हम सबको पता है इसके पास अनसेचुरेशन है, इसका इंटरेस्ट एडिशन करने में होता है। ये हमारे पास केमेनोफोर है, डजंट मैटर, मैंने इसका MnO4 नेगेटिव आयन बना दिया। देखो पता क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ये मैग्नीज का इंटरेस्ट क्या है कि मैं अपने में से ऑक्सीजन रिलीज करूं, ऑक्सीजन निकालूं। ये ऑक्सीजन को निकालना चाहता है, अपनी स्टेट डाउन कर रही है इसको। तो जब ऑक्सीजन निकालेगा, इधर इन दोनों कार्बन का इंटरेस्ट क्या है, एडिशन करने में। देखो क्या होता है, इन दोनों का आपस में ऐसे इंटरेक्शन हो जाता है। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। मैग्नीज चाहता है कि मैं ऑक्सीजन इसको दूं, और ये भी ऑक्सीजन लेने में इंटरेस्टेड है क्योंकि इसको एडिशन करना था। ऐसा करने से यू नो वेरी वेल, एक मोमेंट पे क्या बन जाती है, ऐसे ट्रांजिशन स्टेट। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट डेवलप हो जाती है इस तरह से। ओके, आपको बताया पहले ही मैंने, इस सिचुएशन में क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी, दैट्स इंटरेस्टिंग। बोलो सब सेटिस्फाइड? आपने चीज महसूस करी है? अगर आप थोड़ी सी फील करें, देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कैसी बन रही है, साइक्लिक। साइक्लिक। इसके बाद वाटर इसको यहां से ब्रेक करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। अब सब माइंड लगाओ, जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, तो सिन बनेगा या एंटी बनेगा? सिन। अंडरस्टूड है, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से तो आएंगे, ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ने के लिए सेम साइड से तो आएंगे, तभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। इज इट क्लियर यू? देखो ये बात ना कोई जल्दी से अराइज नहीं करने वाला, नोबडी इज आस्किंग, वो पूछ नहीं रहा, ये तो जस्ट क्यूरियोसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो कैसे रहा है। अब आपको मैं सीधा सा फंडा बताऊं, आज माइंड में सेट कर लो कि बेयर्स रीजन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वो क्या करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब सबको क्लियर हो गया होपफुली? अब इसको बिल्कुल फाइनल कर डालो, माइंड में डाउट ना रहे, डाउट से कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। क्लैरिटी से लेके आओ। ओके, सब सेटिस्फाइड होपफुली? किसी को ड्रॉ करना ड्रॉ कर ले, वी हैव नो प्रॉब्लम। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से मेरे को हिंट मिल रहा है कि सिन फॉर्म बनेगी बनेगी, पक्का सिन फॉर्म बनेगी बनेगी, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होकर रहेगा रहेगा। सो दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। लो ये हमारा फिनिश हो गया। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन इसी को बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इट अकर्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दैट्स अ कॉज ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का रीजन यही तो होता है। चलिए बच्चे, बातें नहीं, और अब कर दूं? चलिए होपफुली क्लियर है। ओके, अब कर रहा हूं। अगला केस है द हॉट केमेनोफोर। अब देखिए, इस बार हम केमेनोफोर की हीटिंग कर देंगे। हॉट केमेनोफोर ले सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। अब ये स्टडी करना है इसका इफेक्ट एल्कीन्स के ऊपर क्या होता है। इस बार हम कोल्ड एक्वस केमेनोफोर नहीं है, इस बार हमने हीटिंग कर रखी है, हॉट केमेनोफोर लिया हुआ है, या फिर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट साथ में एसिडिक मीडियम ले लिया। अब देखो इसकी केमिस्ट्री समझना। आपने एक एल्कीन ली, सुपोज ये आपके पास एल्कीन है, देखो इसका सब अटेंशन पे करना। देखो जब आपने केमेनोफोर के साथ में हीटिंग की ना, पता है इसने मेरे को साफ हिंट किया, देखो फील आती है, आप हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग है ना, एक तरह से फोर्स लगाने का इंडिकेशन है। पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, जो इसका डबल बॉन्ड है ना, ये टूट जाता है। देखो देखो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा फील करके देखो, जब आप हिटिंग कर रहे हो, हिटिंग का साइड इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। हिटिंग इस बॉन्ड को तोड़ देता है, दैट्स इंटरेस्टिंग। हिटिंग क्लीवेज कर देगी यहाँ पर। आपको जैसे क्लास में मैंने बोला है, समटाइम्स हिटिंग फेवर्स एलिमिनेशन, ऐसे ही यहाँ पे हिटिंग क्लीवेज का इंडिकेशन, हिटिंग तोड़ देगी इसको। देखो अब एक दिमाग लगाओ, सोचो, जब हिटिंग ने इसको तोड़ दिया, दोनों दोनों कार्बन की बैलेंसी कौन पूरी करेगा? अब सुनो,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका इंटरेस्ट क्या है? अपनी स्टेट डाउन करने में। तो ये अपने में से नेसेंट ऑक्सीजन देगा जिससे इनकी वैलेंसी पूरी हो जाए। बात को सुनना, पहले बात तो हिटिंग बोन को तोड़ रही है, ये तो क्लियर है। ये एसिडिक मीडियम भी इस बोन को तोड़ने में हेल्प करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों की बैलेंसिंग कौन पूरी करेगा? जो इनसे नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे। देखो, अब इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे, एग्जैक्टली इसको भी नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे। और आपको पता है केमेनोफोर डाइक्रोमेट बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो इस पार्ट को ऑक्सीडाइज करते रहेंगे। और आपको पता है किसी का भी ऑक्सीडेशन करते करते लास्ट में क्या बन जाता है? एसिड। देखो इसका एसिड बना दिया, इस वाले पार्ट का बन गया एसिडिक एसिड। वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन होता रहा, वैसे तो पहले अल्कोहल बनना चाहिए, फिर एल्डिहाइड बनना चाहिए, लास्ट स्टेज में आके एसिड बन गया। देखो हम एसिड रिपोर्ट कर देंगे। एग्जैक्टली इसके साथ भी ऐसी होगा, यहाँ पे एसिड बनेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये एक स्पेशल एसिड होता है। ये एक ऐसा एसिड है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसका फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है। इंटरेस्टिंग। देखो सुनो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, एसिड बन गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें भी ऑक्सीडेशन से एसिड बना, लेकिन वो एसिड बना जो एज एन एल्डिहाइड भी काम कर ले। देखो ये आप ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते फील करोगे, ये एक स्पेशल एसिड है केमिस्ट्री का। आपने कभी एक वर्डिंग सुनी है, टॉलेंस रिएजेंट? कहते हैं ना टॉलेंस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो टॉलेंस इसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है बिकॉज इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है। देखो इसका फिर ऑक्सीडेशन हो गया, देखो इसका फिर ऑक्सीडेशन हो गया, और इस बार ये कंपाउंड बन जाता है। इज इट क्लियर? फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक कार्बन पे दो OH एक साथ रहते नहीं है, वाटर का लॉस हो जाता है, और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो इसे क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। हेलो, बोलो इसे क्लियर। देखो यहाँ पे CO2 प्लस वाटर बन जाते हैं, ठीक है। आपको ये तीन आंसर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। देखो इस केस में आपको एक तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक ये। अच्छा, अगर ये कंपाउंड ऐसे होता, सुपोज करो ये एल्कीन ऐसे होती, तो पता है यहाँ पे क्या स्पेशल है? देखो बच्चे, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीडेशन इस बार भी होता, इसका एसिड ना बनता, इसका क्या बनता? कीटोन। इसका इस बार कीटोन बनता, शी इज राइट। इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाता, उसका एसिड ही बनता, एसिडिक एसिड। सबको आ रहा है समझ? आप ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में जब फॉर्मिक एसिड बनेगा वो आगे टूटेगा, फॉर्मिक को आगे तोड़ता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनाएंगे आप। ये रिएक्शन इस बार आई, जाके देखो नीट 2025 की रिएक्शन है, फिर आने के पूरे पूरे चांसेस है। लो दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। नमस्कार। इससे कहां से लूट लीजिए? वो बिजली पर रहते हैं। हम्म। लेकिन जब ये आपसे कोई से कोई बात नहीं, मुझसे डेली 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 आपसे ये 4 बजे के लिए कॉल कर। एक कल कर दीजिए यार, मैं 4 बजे आपसे मिलूं। मैं 4 बजे करूंगा, देखो कहाँ मिलेगा बेटा मेरे। तो मेरे घर पे जो है पुलिस लाइन की चल रहा है, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ मिलेंगे? कहाँ है? अरे सोन ठीक है, तनिक सामने से निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, वहां से निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। दोनों चीजें बचा दूंगी। ठीक 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 ठीक। नमस्कार। ठीक है बच्चे, मैं सबको समझ, इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ? देखो आप फॉर्मिक एसिड वाले केस में फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
और अगर हाइड्रोजन ही तो कीटोन बनाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फील करो ये रिएक्शन 2025 नीट में आ चुकी है, वेल नॉन है, इस बार की रिएक्शन है, दैट्स फिनिश्ड। ओके, अब कर दूं इसको मैं, सबने कॉपी कर लिया। अगला हेडिंग है ऑक्सीडेशन। आपको बार बार कहते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन हो चुका, ओजोनोलिसिस। आपने इनको अप्लाई करिए, इनके ऊपर ना क्वेश्चंस करके देखिए, तब चीजें दिमाग में सेट होती हैं, वरना तो फिर डाउट्स रहते हैं। अगला हेडिंग है ओजोनोलिसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आने के पूरे पूरे चांसेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% की रिएक्शन आनी है, नहीं है। देखिए ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? देखो लिसिस हम जानते हैं, लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, तोड़ना। और ओजोनो से क्या पता लगा? बाय ओजोन, इसे कहते हैं ब्रेकिंग बाय ओजोन। इसका नाम ब्रेकिंग बाय ओजोन होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ब्रेकिंग बाय ओजोन, ओजोन से तोड़ना। देखो मीनिंग समझना प्लीज आप। सपोज करो मेरे पास ये एल्कीन है, मैं इसकी रिएक्शन पहले ओजोन से करूं, और ओजोन के बाद मुझे एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं जिंक और वाटर, ये मिक्सचर लेना पड़ता है हमें। जिंक वाटर, अकेले जिंक भी लिखा मिल जाता है बुक्स में। ओके, बताऊंगा, अब इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। ऐसे करने से क्या होता है, ये जो आपने एल्कीन ली थी ना, इसकी ना यहां से ब्रेकिंग हो जाती है, लेसेस तोड़ दिया आपने, और दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन मिल जाती है फॉर वैलेंसी कंप्लीशन। देखो दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन मिल गई फॉर वैलेंसी कंप्लीशन। देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दूं, एक इसको दूं, देखो रिजल्ट्स आ गए हमारे। ठीक है, अगर यही कंपाउंड हमारे पास ऐसा होता, सपोज करो इस तरह से होता, देखो फिर यही रिएक्शन होती है, बिल्कुल सेम अप्रोच, फिर यहां से ब्रेकिंग हो जाती, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाता, एक इसको मिल जाता, तो एक कीटोन बन जाता और एक एल्डिहाइड बन जाता। बोलो आ रहा है सबको समझ? देखो बहुत सिंपल है, बड़ी सिंपल सी केमिस्ट्री। जब कीटोन बन जाता, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता, देखो हर बार ऐसे होता है। अभी मैं इसको थोरोली बताऊंगा, ये रिएक्शन किस तरह से हुई है, क्या इसकी केमिस्ट्री है, ओजोन का यहाँ पे क्या रोल है, जिंक वाटर क्यों लिया, अकेले जिंक क्यों ही चल सकता है, क्या इसके और भी ऑल्टरनेट है, सब बताए जाएंगे आपको, इसी कहते हैं ओजोनोलिसिस। बोलो आ रहा है समझ? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी मैं आपको इस रिएक्शन की यूटिलिटी बताऊंगा, व्हाई इज सो इंपॉर्टेंट वन। आप कॉपी करना कर सकते हैं एज यू लाइक, नोट कर सकते हैं एज यू लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देख लो हर साल प्रॉब्लम है, आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना, मिलेगी प्रॉब्लम लगातार आपको। अभी हर बात का रीजन देंगे किसका क्या रोल है। बोलिए मेरे से, बताइए कोई डाउट? इसमें नहीं लेते, इसमें CL4 कभी नहीं लिया जाता। क्लियर सोफा, तो उसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस की। देखो अब थोरोली स्टडी करते हैं, इनफैक्ट ओजोन का रोल क्या है, जिंक वाटर क्या कर रहा है, या जिंक क्या कर रहा है, या कोई और भी इसका ऑल्टरनेट है, ये सब स्टडी करना होगा। नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्ट, ये फर्दर नहीं बढ़ेगा, बस एल्डिहाइड बन जाता है। बताएंगे भी, रिलैक्स, भी ओपन करेंगे ना, पता लग जाएगा। और जो ये रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं ना, जिसकी कैटेगरी है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के भी टाइप्स होते हैं। अभी मैं आप देखो सारी बातें बताऊंगा ना, अब दिन में फील आनी शुरू होगी एक्चुअल में हुआ गया। चलिए करें स्टार्ट। ठीक है, अब देखो जरा सब अटेंशन पे करना, लेकिन आप बंद कर देना 1 मिनट के लिए, कुछ ट्रिकी बातें हैं। देखिए आपने एक एल्कीन ली, आप इसको ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ, दैट इज O3। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, देखो ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वेल नोन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज अनफेवरेबल चार्ज। देखिए ऑक्सीजन नेचुरली यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो अब एक चीज समझना, ऐसा करते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये एकदम से रिंग यहाँ पे अटैक करने जाएगा, जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, ये पूरा पेयर एक तरफ ट्रांसफर कर लेगा,
ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इससे बॉन्डिंग कर लेगी। ये न्यूक्लियोफिलिक साइट इससे बॉन्डिंग कर लेगी। देखो अब एक मोमेंट के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाए। सीधा सीधा मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया और कुछ भी नहीं करा है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड कहते हैं, मोलोजोनाइड। देखो ये आप पहली बार आप फेस करेंगे, ये होता नहीं इस तरह के लेवल पे, वो सीधा सीधा बता देते हैं। अब देखो मैं ना थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैं फैक्ट बताऊं बहुत डच सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट होता है, और आफ्टर रीअरेंजमेंट ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे बन जाता है। ये ऐसे बन जाता है, इसे कहते हैं ओजोनाइड। देखो उसको ओजोनाइड कहा जाता है, ओजोनाइड। आपको फाइनली यहाँ पे ओजोनाइड मिल गया। पहले क्या बन रहा था, मोनोजोनाइड, और अब क्या बन गया, ओजोनाइड। देखो इसको ओजोनाइड कहते हैं, ओजोनाइड। यू हैव गॉट ओजोनाइड। देखो आप कभी एनसीईआरटी पढ़ना, आपके लेवल पे ना डायरेक्ट लिखा होता है ओजोनाइड बन गया। मतलब मुझसे को बोले यहाँ पे ओजोन का फंक्शन बताओ, तो ओजोन का काम पता क्या है? ओजोन फॉर्म्स, आई शुड से फॉर्म्स ओजोनाइड। वो ओजोनाइड बनाती है। फैक्ट इज दैट, ये इसका जॉब है। तो प्रॉब्लम पता क्या आती है, देखो बोलो आ रहा है कुछ समझ? देखो अपनी ना प्रीवियस नॉलेज को भी लगाओ। देखो पहले बोला वो बच्चा फ्रेश बैठा हो, बिल्कुल सोचे कि इस बैच में पता नहीं क्या हो जाएगा, वो होप ही नहीं है। आपको 11 12 की बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, देखो तभी आगे चल पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके बैठेंगे ना तो पता नहीं कितना दिन चाहिए फिर। ये कोई 1 घंटे में होने वाला नहीं, पता नहीं कितने कितने घंटे की चीजें हैं। और ना ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ेगी तभी चीजें आएंगी। अब सुनिए, ओजोन ने अपना काम कर दी। आप कभी 11 के नोट्स देखना, आपने समवेयर एनसीईआरटी देखना, आपको डायरेक्टली मिलेगा। अब आया जिंक वाटर कॉम्बिनेशन। अकेले जिंक भी ले सकते हैं। पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे कितना रिपल्शन है, देखो स्ट्रेन है इसके अंदर, टेंशन है, टेंशन। ये टूट सकता है। देखो इसी का फायदा उठाया हमने। पता हमने जिंक क्यों लिया? यहां से नेशनल टॉक्सिन निकाल के ले जाए। यहां से नेशनल टॉक्सिन निकाल के ले जाए, जिंक नेशनल टॉक्सिन निकाल के ले गया। जिंक वाटर कॉम्बिनेशन भी ये कर सकता था। जिंक वाटर हाइड्रोजन निकालता, वो ऑक्सीजन को ले जाता, और ऑक्सीजन के जाते ही दोनों कार्बन की वैलेंसी खराब हो जाती। तो क्या होता, यहां से बॉन्ड अपने आप टूट जाता, जिससे ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बना ले, डबल बॉन्ड। और देखिए अब दोनों कार्बन सेटिस्फाइड हो गए, दोनों कार्बन सेटिस्फाइड हो गए। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये सेल्फ होता है। नो डाउट क्रेडिट जाता है ओजोन को। अगर ओजोन ने ओजोनाइड ना बनाया होता तो ये सब कभी ना होता। इसलिए हम बोलते हैं इसको ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस वर्ड इसलिए दिया क्योंकि क्रेडिट ओजोन को ही जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोनाइड को तोड़ने वाला काम कौन करेगा, जिंक एंड जिंक वाटर कॉम्बिनेशन। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिंक एंड जिंक वाटर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का रोल है इसको ब्रेक करना। जिंक ले लो या जिंक वाटर ले लो, आपकी मर्जी है। नेशनल टॉक्सिन को निकाल के लेके दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन मिल गया। तो दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक बात और है, देखो 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 अभी आपने ऑर्डरिंग इतनी सीखी नहीं। हो सकता है देखो आपने पहले ही पढ़ा हो। देखो मैं एक बात और नहीं लिखता हूं यहाँ पे, आईटीज का स्टैंडर्ड है वो करते हैं ऐसे, नीट में ज्यादा नहीं होता। मैं इस जगह पे ना ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी ले सकता था। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पता क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ ग्रेट एफिनिटी होती है। इस ये फॉस्फोरस भी इस ऑक्सीजन को निकाल सकता था। चलो मैं कंफ्यूज नहीं करता, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करता, मैं नीट लेवल की बात ही करते हैं। वहां पे एनसीईआरटी में लिखा तो हम भी यही दे रहे हैं। वरना अगर आप कोई वैसे बुक करने बैठे हैं ना कोई ऑर्गेनिक की, तो वहां पे ऐसे ऐसे ऑप्शन ही मिल जाते हैं। एक और बात, अभी नोट मत करना, अभी भी नोट मत करना। मैं एक काम और कर सकता था। देखो एक आखिरी पॉइंट और शेयर कर दूं, फिर आप कॉपी करना, मना नहीं कर रहा हूं। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये भी पहले कभी मेडिकल में आया हुआ है। पहले पैटर्न बहुत डिफरेंट होते थे, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी ज्यादा फोकस होने लग गया। देखो ये चीज है, मैं अकेले वाटर भी ले सकता हूँ, अकेले वाटर भी इस ऑक्सीजन को ले जा सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, अकेले वाटर ने अगर ऑक्सीजन लिया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पता क्या होता है, जब ये टूटता ना, जब एल्डिहाइड बनते हैं, तो एल्डिहाइड का फर्दर क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन, और क्या बन जाता, फॉर्मिक एसिड। देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन जाता। इसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसका नाम है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आपके रिजल्ट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाएगा। कुछ फील आ रही है? देखो पीवाई क्यू से मिलेगा। जब हम पीवाई का क्यूज करने बैठ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे।
अभी जो हमारा आजकल का नीट का सिनारी है वो यहीं तक है, रिडक्टिव वाला ही आता है, वो उनके सिलेबस में है। बोलो सबको आया समझ? और आपको एक बात पता है, इस रिएक्शन का यूज क्या है इसकी यूटिलिटी? ये रिएक्शन ना एल्कीन्स का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। चलो मैं इसको भी बाद में कराता हूं, आप पहले इसे कॉपी करो। बच्चों आ रही है कुछ फील, अंडरस्टैंडिंग बन रही है? देखो सब करना होगा, अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते कंपटीशन में। बच्चों क्लियर सो फार? अंडरस्टैंडिंग बनी है? इसके ऐसे फर्दर एसिड बन जाता है, इट्स इंटरेस्टिंग। ऑक्सीडेशन हो गया एक्चुअली एल्डिहाइड का, कीटोन ना कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप प्रॉब्लम्स करते हैं घर पे, कर ये देखिए देखिए तभी सिलेक्शन होगा। यार नोट्स वोट्स पढ़ के ठीक है, ये तो 10 बार रिपीट कर दें, इससे बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं आता। आप प्रॉब्लम्स करिए देखिए अपने आप क्लैरिटीज आना शुरू हो जाएंगी। इसका नाम ओजोनाइड। बताओ स्टूडेंट्स यहाँ तक एग्री? अब देखो आपको इस रिएक्शन की ना यूटिलिटी सिखाते हैं, इस रिएक्शन का यूज क्या होता है। अब देखो इसकी यूटिलिटी पे फोकस करते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की होप ज्यादा रहती है। चलिए करें स्टार्ट, इसको अब करें। देखो क्या होता है, आपके पास एक एल्कीन है और आपने कर दिया उसका ओजोनोलिसिस। देखो आपको ना यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे, वो खुद रिजल्ट्स देंगे। जैसे एक कंपाउंड बन गया प्रोपेनल, एक बन गया प्रोपेनोन, और आपसे ये पूछेंगे बताओ वो एल्कीन कौन सी थी। देखो इस तरह के ट्रेंड बहुत है, ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। एक एल्कीन है, उसके ओजोनोलिसिस से प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन बन रहा है, विच एल्कीन इज इट? देखो हम क्या करेंगे, ध्यान दें। देखो बच्चे हम क्या करेंगे, प्रोपेनल, व्हाट्स प्रोपेनल? 3 कार्बन का एल्डिहाइड, इसको प्रोपेनल कहा जाता है। प्रोपेनोन 3 कार्बन का कीटोन, देखो ये 3 कार्बन का कीटोन है। अब आप क्या करिए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए और बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे आप? डबल बॉन्ड। दिस फंक्शन वेरी सिंपल, ऑक्सीजन को हटाओ और बीच में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? देखो बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखो ये इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स एग्री? बोलो एग्री। आपने नोटिस करा जो काम ओजोनोलिसिस ने किया हमने उसका रिवर्स किया। ओजोनोलिसिस क्या कर रही है, डबल बॉन्ड से काट के ऑक्सीजन दे रही है ना, हम ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड लगा। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है ये, अच्छे से आए, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। अगर मैं बेंजीन ले लूं, कैन यू थिंक बेंजीन के ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा? जहां पे तीनों डबल बॉन्ड है तीनों कटते चले जाएंगे। देखो आप, तीनों को काट दीजिए और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए, आपको पता है क्या बनेगा? एक एक कंपाउंड, एक एक कंपाउंड, एक एक कंपाउंड, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? ग्लायोक्सल। क्या कहते हैं इसको? ग्लायोक्सल। इसे ग्लायोक्सल बोलते हैं, रिमेंबर ग्लायोक्सल, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसे ग्लायोक्सल कहते हैं। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। बताओ सब सेटिस्फाइड है? कॉपी कर लो उसको। इसका नाम है ग्लायोक्सल। हर बार ऐसी होगा, डबल बॉन्ड से कट करना, दोनों को ऑक्सीजन देनी है। और ऑक्सीजन हटाओ, बीच में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड।
एक प्रोपेनल, एक प्रोपेनोन, एक प्रोपेनल और एक प्रोपेनोन, दैट शुड बी क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, सब कर दूं? सबने कॉपी कर लिया? हटाओ, इसके क्लियर हो गया ना, सबको अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना? देखो देखो, एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन देखो, ये क्लास 12th एनसीईआरटी में है, मैटर क्लास 12th में है। देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसका ओजोन एनालिसिस कर रहे हैं और वहां पे ये रिजल्ट बन रहा है। देखो ये रिजल्ट बन रहा है, तो कैन यू प्रिडिक्ट हमारा शुरू वाला कंपाउंड कौन था? चलो बताओ जरा मुझे, रिटर्न में देख रहा हूँ अभी, ये कंपाउंड कौन था? पता लगा सकते हैं आप लोग? चलो पता लगाओ, दिखाओ मेरे को शुरू वाला कंपाउंड कौन था जब हमने ओजोन एनालिसिस किया और ये रिजल्ट बन गया। स्टार्टिंग में कंपाउंड कौन था? गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी कीजिएगा। शुरू में कंपाउंड कौन था? एक बच्चे ने किया विश्वपर, दिखाइए रिटर्न में, दिखा दीजिए, जो भी करेंगे रिटर्न में दिखाइए। दिखाओ वॉइस सेट, जल्दी जल्दी क्विक देंगे, टाइम बचा नहीं। इस एल्कीन के ओजोन एनालिसिस से ये बना, तो विच एल्कीन वाज इट? जो कहना आपने आप कीजिए और जल्दी से कीजिए। हो गया? हम्म, शुरू में कंपाउंड कौन था? क्या करेंगे आप? देखिए इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे सिंगल कंपाउंड दे दिया, ये नहीं बताया साथ में कौन बना। वो इससे नहीं बताया गया, बना यही कंपाउंड है, लेकिन आप इसके दो मोलिक्यूल तो ले सकते हैं ना। मोलिक्यूल तो पता नहीं कितने सारे बने होंगे, तो आप क्या करेंगे, एक मोलिक्यूल इसका ले लीजिए और एक और ऐसा मोलिक्यूल ले लीजिए, और बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे? ऑक्सीजन हटाओ और बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे? डबल बॉन्ड। देखो ये आंसर है इसका, ये इसका आंसर है। देखो बच्चे, ये इसका आंसर रहेगा। जो आपने शुरू में एल्कीन ली थी वो ये वाली एल्कीन थी, दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो ये एल्कीन थी, दैट्स वेरी क्वेश्चन। आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया, बीच में डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस एल्कीन वाज आंसर। बोलो इज इट क्लियर टू यू? आया सबको समझ? ऐसे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस। अब देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप प्रैक्टिस करिए, डाउट से कराइए एज मच एज यू कैन, करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बोलो सब सेटिस्फाइड? देखो मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, इसको भी हैंड टू हैंड डिस्कस करते हैं, निपटाते चलते हैं। देखो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। देखो बच्चे, एक कॉलम दे रहा हूं मैं आपको, एक कंपाउंड होता है ऑर्थोजाइलिन, एक बार सुन लीजिए पहले। ऑर्थोजाइलिन कहते हैं, किसी का आईयूपीएसी नेम होता है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। क्या कहते हैं? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है, आप इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो जो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बताइए वो क्या क्या होंगे? आप मुझे इनके रिजल्ट्स बताइए क्विक। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, करके दिखाइए, रिटर्न में करिए। पहले ऑर्थोजाइलिन बताइए, मैंने तो आपको आईयूपीएसी नेम भी दे दिया, तो बहुत आसान है आपके लिए। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन बनाइए सब इसमें, ऑर्थोजाइलिन और 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन जस्ट कमिंग, बनाइए।
हो गया। देखो मैं सिखाता हूँ। अच्छा बताओ कितने रिजल्ट्स बने? तीन। किसी के अकॉर्डिंग तीन भी है, बाकी लोग सबके तीन तीन बन रहे हैं। देखते हैं। इसे कहते हैं 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। आपने डबल बॉन्ड से काट दिया होगा, आप यहां सब ध्यान से देखिए। डबल बॉन्ड से काटा होगा और दोनों को आपने एक ऑक्सीजन दे दी होगी, होपफुली ऐसे ही कर रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पे किया होगा और एग्जैक्टली यहाँ पे किया। एक रिजल्ट ये आया, एक ही आया, एक ही आया। देखिए दोनों रिजल्ट सेम है। ये दोनों रिजल्ट सेम है, आप इन्हें एक काउंट करेंगे। एक तो रिजल्ट ये बन गया, एक ये बन गया ग्लाइकोजल। तीसरा रिजल्ट कौन सा बना आपका? नहीं, क्या किया आपने, कैसे बन गया वो? अभी दो ही बन रहे। डबल बॉन्ड को अल्टरनेट। करेक्ट, शी इज राइट, वेरी गुड। इन्होंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। देखिए सही कर रही है बिल्कुल, ये ऐसे ही करना था। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे पर्पस यही था। देखो सुन लो, डबल बॉन्ड तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है लगातार, तो नो डाउट एक बार आपको ये भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। जब आप ये कंसिडरेशन लेंगे, ये सी एच ओ, ये सी एच ओ, सी एच ओ, जो ये कंपाउंड है वो कौन है? वही कंपाउंड ये वाला। नो डाउट, ये एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे तीन रिजल्ट बनेंगे, वेरी गुड। एक बात और सुन लेना, अब रुक जाना। ये तीन रिजल्ट बनना इस बात का इंडिकेशन है कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहे हैं। सुनो एक मिनट। इट सुपोर्ट्स, इट सुपोर्ट्स द कैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपको मेरी लास्ट लाइन क्लियर हो रही है? इट सुपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्री रिजल्ट, सुपोर्ट्स द कैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपको एक बात पता है, बेंजीन के वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं। देखो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये भी प्रपोज किया गया था स्टार्टिंग में, इसको डेवार स्ट्रक्चर बोलते हैं कि बेंजीन ये भी होती है। एक केमिस्ट ने बेंजीन को ये बोल दिया। जब बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ ना, उसके ऊपर शुरू में तो ये बहुत डिस्कशन हुई कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। फॉर्मूला सबको मालूम हो गया था। किसी ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया, किसी ने और कोई किया, वो आर्मस्ट्रांग स्ट्रक्चर भी होता है। किसी ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया, ये कैक्यूले स्ट्रक्चर काउंट होता है। और कैक्यूले वाला स्ट्रक्चर मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर था, क्योंकि कैक्यूले ने ये कहा था कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। कैसे पता लगता? ये रिएक्शन इस बात का प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पे तीन रिजल्ट बन रहे थे। आ रही बात सबको समझ? देखो ये एनसीईआरटी का शॉर्ट क्वेश्चन है, पीछे एक्सेल में रखा है। अब सुन लो एक मिनट। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, वो जैसे मैंने बोला ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इसके ओजोनोलिसिस से कितने रिजल्ट्स बनेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा। इसके रिजल्ट कितने बन रहे हैं इस टाइम? तीन बन रहे हैं। बोलो सबको आ रहा है समझ? कोई भी दो रिजल्ट ना बना दीजिए। दो बनाएंगे तो इसका मतलब आपने क्या करा, आपने एक ही डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बताओ सब सेटिस्फाइड है? ठीक है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नोट करना, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो हमने डिस्कस कर दिया। और लास्ट लाइन, द सपोर्ट ऑफ कैक्यूलस स्ट्रक्चर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द फेवर ऑफ कैक्यूलस स्ट्रक्चर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, सब अच्छे एग्री हो गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लो ये फिनिश कर दिया मैंने। ओजोनोलिसिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन आती है एक ओजोन की, सॉरी एल्कीन की, उसको पोलीमराइजेशन कहते हैं। दैट इज टर्म्ड एज पोलीमराइजेशन। उसको पोलीमराइजेशन बोला जाता है। करें डिस्कस इसको, अब करूं? बच्चे एग्री? दैट इज टर्म्ड एज पोलीमराइजेशन। देखो पोलीमराइजेशन में क्या होता है, हमें एल्कीन के बहुत सारे मोलिक्यूल लेके ना, जी सर, हाँ, हाँ, बड़ी- तो मैं अभी दोनों कोई बात नहीं लेंगे। वो मेरे से हैंड टू लेके जेल में से काटेंगे वो जो। अच्छा आप क्या मिलेंगे वो भी? नहीं, वो जो 20% काटेंगे मेरे से कैसे लेंगे, बिल में से जब पैसे आएंगे तो काटेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक ठीक। देखो सुनो, एक मिनट सुनो। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इथीन के वेरियस मोलिक्यूल्स लेके ना, उसपे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना होता है। आपको पता होगा इस रिएक्शन को बोलते हैं पोलीमराइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको बहुलीकरण। इसके बहुत सारे मोलिक्यूल जुड़ने के बाद यहाँ पे एक जायंट स्ट्रक्चर बन जाएगा।
इसे क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। क्या कहते हैं इसको? पॉलीथीन या पॉलीथीन बन जाती है। बोलो सब सेटिस्फाइड हो गए? आपने इथीन ली, इथीन से बन गई पॉलीथीन। आपको वेरियस मोलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगी पॉलीथीन। बोलो सब सेटिस्फाइड है? इथीन से पॉलीथीन, प्रोपीन से पोलीप्रोपीन या पोलीप्रोपाइलीन भी कहते हैं, नथिंग स्पेशल। बोलो सब सेटिस्फाइड है? इसको भी कॉपी कर दो। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एल्कीन भी पूरा हो गया। अब हमने एल्कीन फिनिश कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइन मतलब सर आएंगे ना क्लास, देखो मेरे को शायद लास्ट की क्लास होगी, बोल देना सर को कि जल्दी जल्दी हमारी ऑर्बिट पूरी करें। हमें 1 मार्च से PYQ करने हैं। हमें ना 1 मार्च से यहाँ रहता है। फर्स्ट आई थिंक होली वोली होगी, 2 3 दिन की छुट्टी होगी जल्दी। जैसे ही छुट्टियों के बाद आते हैं सीधा PYQ स्टार्ट कर देना आप लोग। बुक ले लेना, मैंने पहले बोला, प्रॉमिस है मैं सारे PYQ करा दूंगा। लग जाओ देखो, और थोड़ा सा देख लो ऑनलाइन क्या बेटर मिल रहा है, मैं वो मंगा लो बुक्स, क्या फर्क पड़ता है। करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो एल्काइन एल्केन एल्कीन से हमारा फिनिश हो गया, ये भी कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको मैंने लास्ट टाइम एल्केन्स में कोई कराया था पीरियडिकल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कराया? नहीं कराया? चलो अभी देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं भी हो जाए। और अब इसको नोट करिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। अब आपको एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज करा। द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। ठीक है, द टॉपिक नेम इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। देखो वी नो वेरी वेल, एल्काइन के पास, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, हर एक को मालूम है ना। एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबको पता है। इनके अंदर भी एडिशन रिएक्शंस होती है। अब देखो मैं इनकी रिएक्शन शुरू करता हूँ। इनकी रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाली। चलो पे अटेंशन हो, देखो लिखना बंद कर दो 2 मिनट के लिए, क्योंकि फटाफट खत्म करके ना वो भी का टॉपिक कराते हैं पीरियडिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने अल्काइन लिए, आप पहले कर दीजिए इसका हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ये लास्ट क्लास में हमारा हो चुका है। हाइड्रोजन ले लो, साथ में कैटलिस्ट देना पड़ता है। नीचे हाइड्रोजिनेशन हो गया, पहले एल्कीन बन जाती है, और एल्कीन से क्या बन जाता है? एल्कीन। सब सेटिस्फाइड है? एल्कीन से क्या बन जाता है? एल्कीन। एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्कीन। अब सुन लो, एक साथ कॉपी करेंगे। ऐसे ही होता है हेलोजिनेशन। आप हेलोजिनेशन करना चाहते हैं, फिर एक आप एल्काइन लीजिए। अब इनका हेलोजिनेशन कर दीजिए। इनकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो, और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट का, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था व्हाई इज दिस यूज है। ब्रोमीन का भी डाइल्यूशन हो जाएगा। इस रिएक्शन का ये फायदा होता है, पता है ब्रोमीन किस कलर की होती है? ये नो रेड ब्राउन कलर की होती है ना। तो एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगी? इट बिकम कलरलेस। ये कलरलेस हो जाती है। इज इट क्लियर टू यू? देखो ये कलरलेस हो जाती है। देखो ये कलरलेस हो गई। इससे क्या फायदा होता है? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। आप हाइड्रोजनेशन करें, ब्रोमिनेशन करें, दोनों केस में यही होता है। आगे रिएक्शन है विद हाइड्रोजन हैलाइड। एक रिएक्शन करता है विद हाइड्रोजन हैलाइड। देखो बच्चों, आपने सपोज करो इसको रिएक्ट करवाया विद HBr। आपको लास्ट क्लास याद आ रही है? गलोन है, ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये कौन है? सिमेट्रिकल। कोई नीड नहीं है मार्कोनी कॉप्सूल की, आप कैसे भी HBr ऐड कर सकते हैं। बोलो आ रहा है सबको समझ? फिर यहाँ पे HBr ऐड कर दीजिए, लेकिन आपको इस बार पता हो, ऊपर अनसिमेट्रिकल और ये भी अनसिमेट्रिकल, वी हैव टू फॉलो नाउ मार्कोनी कॉप्सूल। और जो हम ऐड कर रहे हैं उसका नेगेटिव वाला पार्ट कहां जाएगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे। इज इट क्लियर टू यू? यहां लगाया है मार्कोनी कॉप्सूल। ये क्वेश्चन भी PYQs में आ चुका है। ये नीट की प्रॉब्लम है। देखना नीट में ऐसा क्वेश्चन आया, देखो PYQs में सब मिल जाएगा आपको। आपको खुद 20 25 साल के सारी प्रॉब्लम में सब मिलता है, क्या क्या आज तक आया। आपकी अपनी अब सारी केमिस्ट्री ब्रशअप हो जाएगी। नोट कर लो इसको, ये भी कॉपी करो। हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन विद हाइड्रोजन हैलाइड। देखो ये भी कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, 3 रिएक्शन हमारी हो गई। भी कराते हैं आपको पीरियडिकल डिस्प्लेसमेंट। बस वो ये देखो मैंने बोला है, इस मंथ में पूरा करके ना, मार्च अप्रैल 2 महीने आप बस रिवीजन करिए। एक बार मार्च में, एक बार अप्रैल में, घर पे भी कर लीजिए आप। हम तो अगर बोलोगे तो PYQs करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। डेली 1.5 घंटे की ला सकता है, रोज एक पेपर डिस्कस करते रहा करेंगे। फिनिश्ड।
मार्च मार्च पूरा मंथ इसी काम के लिए रखते हैं। होली के बाद जस्ट आफ्टर मैं फ्री भी हूँ, उसमें मेरे सारे कैंपेन खत्म हो जाएंगे, तो नो डाउट बहुत इजी रहेगा। बुक ले लो आप, एक कॉमन बुक हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये ना हो कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, चाहे उसकी फोटो कॉपी करा लो चाहे उसके प्रिंट ले लो, जैसा आपको लगे वैसे ही। तो कंजूसी नहीं कुछ नहीं, क्या होगा 200 250 रुपये खर्च होंगे ना, कम से कम एक कॉमन मैटर होगा, कम से कम सामने लिखे क्वेश्चन सबके सबको सेम होमवर्क मिला करेगा। ये 2 पेपर करके लाओ अपने, टेस्ट करो अपना कहाँ आ रहा है कितना आ रहा है। और लेकिन ये है कि देखो ये जो शुरू के दिन बचे ना इनको प्रॉपर यूज करो, अभी आप खुद एनसीईआरटीज करना शुरू करो, क्यों? ठीक है वो पेपर करना करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये है, क्योंकि ये सब आएगा तभी तो वो करना आएगा। पता लगा पेपर करने से आपका मोरल डाउन हो रहा है, ये भी करके चलना है पहले। क्या? बहुत सिंपल है, हाइड्रोजनेशन हेलोजिनेशन और हाइड्रोजन हैलाइड, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। होपफुली यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तीनों रिएक्शन हमारी क्लियर है। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है टेस्टो वन आइन, इसको टेस्ट ऑफ वन आइन कहा जाता है। वन आइन का टेस्ट कैसे करते हैं, वन आइन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, फेवरेट है कॉम्पिटिशन है, ये पीवाईक्यू से मिलेगा। टेस्ट ऑफ वन आइन, देखो पहले तो वन आइन का मीनिंग समझिए, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट कार्बन पे है, देखो ये वन आइन है, ये भी वन आइन है, देखो इनको वन आइन बोला जाता है, ये सारे के सारे वन आइन है। वन आइन का मतलब होता है पहले कार्बन पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये वन आइन काउंट होते हैं। जैसे एक एल्काइन ये भी है, लेकिन इस एल्काइन की प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सा एल्काइन है, टू आइन है, क्या कहेंगे इसको, टू आइन। हम टू आइन की बात नहीं कर रहे, वन आइन की बात कर रहे हैं। देखो अब मैं आपको इनका टेस्ट करके दिखाऊंगा, मेरे पास एक एल्काइन है लेकिन वन आइन है, इसका टेस्ट कैसे करेगा, सब बच्चे ध्यान देना। आपको मेरी लास्ट क्लास आ रही होगी याद शायद, तो मैंने आपसे कहा था ये एच कैसे होते हैं, एक्टिव, एसिडिक, रिप्लेसेबल, बहुत सारे नाम है इनके। एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी कहते हैं। बस यही इस टेस्ट का बेस है, वो इसके पास है नहीं। देखो अब हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के वन नाइन में डालेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आपको किसी को पता है कि क्या है, व्हाट इज दिस, टॉलेंस रिएजेंट, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, जैसे नो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट। पता क्या हुआ, इस केस में इसके दोनों एच हटके यहाँ पे सिल्वर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और आपको पता है सिल्वर कंपाउंड तो पानी में सोल्यूबल ही नहीं होते, पीपीटी होते हैं, इट्स अ व्हाइट पीपीटी नाउ, दिस कंपाउंड इज व्हाइट पीपीटी। देखो सुनो ध्यान से, पहली बात हमारे कंपाउंड के पास जो एक्टिव एस थे वो हट गए, हटाने में कौन काम आ रहा है, बेसिक मीडियम, और उसके हटने के बाद वहां पे सिल्वर इंट्रोड्यूस हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो सिल्वर सॉल्ट है, पानी में सोल्यूबल नहीं है, इट्स अ व्हाइट पीपीटी। बोलो इज इट क्लियर यू, इट्स अ व्हाइट पीपीटी, दैट इज इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये अच्छे से आना चाहिए। बोलो सब सेटिस्फाइड, इट इज क्लियर। तो इसमें कोई फिर पट ना हो, अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलो सब सेटिस्फाइड। अभी जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ये टेस्ट यहाँ पे यूं नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक बात मैं आपको और शेयर करूं, इसका हमारे पास एक ऑल्टरनेट और है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पे भी यही होता है, बेसिक मीडियम एच को ले लेता है और वहां कॉपर इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसे कहते हैं क्यूप्रस सॉल्ट। और आपको पता है क्यूप्रस सॉल्ट भी पानी में सोल्यूबल नहीं होते। वी रेड इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, क्यूप्रस सॉल्ट ज्यादातर क्या होते हैं, पीपीटी होते हैं। ये कंपाउंड जो होता है ये रेड पीपीटी होता है, इससे भी फायदा होता है कि आप टेस्ट कर सकते हो वन आइन का। इज इट क्लियर, एक व्हाइट पीपीटी एक रेड दोनों कलर्ड है, तो उससे पता लग रहा है साफ साफ रिएक्शन हुई है, वन आइन का टेस्ट हो जाता है, नोट कर लो उसको। ये सब आपने कभी ना कभी 11th 12th में किया है, आप कभी जाके नोट्स देखो, मैं वो नई केमिस्ट्री नहीं बना, बट उठाइए अपने वेपल्स उठा लो जो भी आपके पास है, लड़ाई करने का टाइम आ गया, या तो देखे मारे जाओगे, बट हो जाएगा, जो फाइट करेगा लड़ेगा देखो वो जीत ही जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी फिनिश हुआ हमारा, इसमें कोई फिर बट ना हो। टेस्ट तो बनाएंगे आंसर देने। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हैंडल कर लेंगे। वन आइन, ध्यान रखना वन आइन का टेस्ट हो रहा है और किसी अल्काइन का टेस्ट नहीं हो। जब तक कंपाउंड के पास एक्टिव एक्शन नहीं होगा, रिप्लेसेबल एक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन होगी नहीं। क्योंकि बेसिक मीडियम ने उसी को पुल करना है और वहां पे मेटल को इंट्रोड्यूस करना है। और जो रिजल्टिंग कंपाउंड है सिल्वर सॉल्ट क्यूप्रस सॉल्ट, जाके कभी देखना, मैंने आपके केमिकल बॉन्डिंग में कराए थे। इनके पास होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और जिनके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो ना, उनके सॉल्ट पीपीटी होते हैं, पानी में सोल्यूबल नहीं होते। उनके पास सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं बस। होपफुली क्लियर। ठीक है, सब सेटिस्फाइड है? इसको रब कर दूं? ओके, तो ये भी फिनिश हो गया, डिसाइडेड। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये भी एक सुपर्ब रिएक्शन है, ब्यूटीफुल। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, इसके भी क्वेश्चन आने के 100% चांसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीज। चलो बच्चे ध्यान देना, देखो देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कैसे करते हैं। चलो ध्यान देना सब लोग। देखो इसको अल्काइन बोलते हैं वेल। आप ना इसका हाइड्रेशन करना चाहते हो, अब लिखिएगा नहीं। देखो हाइड्रेशन का मतलब सिंपल क्या होता है, वाटर को ऐड कर। भाई हाइड्रेशन वाटर का एडिशन तो होता है। देखिए अब सुनिए, जब आप ये रिएक्शन लैब में कराएंगे ना, इसके होने के चांसेस निल है, ना के बराबर। रीजन पता है क्या? वाटर कैसा होता है? पोलर। और ये क्या होता है? आपस में घुलेंगे नहीं। घुलेंगे नहीं, वो पोलर वो नॉन पोलर। तो आपको एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है। मैंने परसों क्लास में सिखाया था आपको, मैंने वहां पे क्या लिया था? एसिड। याद करो, याद करो, परसों का लेक्चर था हमारा। हम जानबूझ के एसिड लेके आए थे। एसिड ने वहां पे कार्बोकोटाइल बना दिया था। वो खुद अटैक करने गया था, वाटर बाद में अटैक करने आ गया था। आप सुनो, आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा, यहां पे ये कॉम्बिनेशन भी फेल हो जाएगा। सुन लीजिए, यहां पे ये कॉम्बिनेशन भी फेल हो जाएगा, सुन लो। परसों का लेक्चर था एल्कीन्स की रिएक्शन। आपने वाटर लिया, साथ में एसिड डाल दिया, चल गया। इस बार नहीं चलेगा। आपको सुन के सरप्राइज लगेगा, इन दिस केस नो रिएक्शन अकर्स। किसी को पता है क्यों? क्यों? लो मैं आपको आपको हिंट करता हूं, देखो रीजन बनाए। ये अटैक करने जाएगा पहले। जब ये अटैक करने जाएगा, तो अटैक करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ये जाके वहां जुड़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। बोलो किसी कुछ देख के स्ट्राइक किया माइंड में? क्या? फिर क्या हो गया? गड़बड़ापन, फेवरेबल नहीं है। डजेंट मैटर, है तो इंटरमीडिएट, है तो ये इंटरमीडिएट। सुडो, नहीं नहीं, सुडो रेजोनेंस कुछ नहीं। फैक्ट इज दैट ये कार्बोकोटाइन होता है विनाइल। और विनाइल कार्बोकोटाइन तो केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। विनाइल कार्बोकोटाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बन ही नहीं सकता। और जब तक ये बनने का नहीं, आगे रिएक्शन कैसे होगी? देखो समझने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कार्बोकोटाइन, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिना इसके एग्जिस्टेंस के रिएक्शन कहां से कराओगे? परसों पता क्या हुआ था? जब इसने अटैक करा था, यहाँ पे ये वाला कार्बोकोटाइन बना था। इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, देखो ये एग्जिस्ट करता है। इथाइल कार्बोकोटाइन एग्जिस्ट, एल्काइल कार्बोकोटाइन एग्जिस्ट, बट विनाइल नेवर एग्जिस्ट। देखो जीओसी चाहिए, जीओसी की रिक्वायरमेंट है। विनाइल कार्बोकोटाइन केमिस्ट्री में कहीं मिल ही नहीं सकता। जब तक ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, मैं लिख रहा हूं साफ साफ, डज नॉट एग्जिस्ट। रिएक्शन कहां से होगी? ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी ऐसे, देखो फेल, रिएक्शन का फेलियर है। फिर क्या करें? आप इसको लिख लो पहले एक बार ऐसे, इसे कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने कैटलिस्ट चूज कर लिया, नो डाउट एट ऑल, लेकिन वो कैटलिस्ट सफिशिएंट नहीं है, वो रिएक्शन को डील नहीं कर पा रहा। चांसेस निल हो रहे हैं यहाँ पे। रीजन इज व्हाट हियर, विनाइल कार्बोकोटाइन डज नॉट एग्जिस्ट। विनाइल एग्जिस्ट कहां करता है? विनाइल के तो एग्जिस्टेंस के चांस ही नहीं है। द विनाइल कार्बोकोटाइन डज नॉट एग्जिस्ट। सब सेटिस्फाइड है? ठीक है, द विनाइल कार्बोकोटाइन डज नॉट एग्जिस्ट। विनाइल होता ही नहीं, कहीं बन ही नहीं सकता विनाइल कार्बोकोटाइन। देखो फिर क्या करें? देखो सब अटेंशन पे करो। चलो आएगा स्टेप पे। देखिए अब आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा, और अब करूं?
अगर इस रिएक्शन को आपको सक्सेसफुली करवाना है, आपको एक कैटलिस्ट को और कॉल करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरिक आयन। देखो बच्चे, एक कैटलिस्ट और चाहिए होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू से मिलेगा। अगर एल्काइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से कैटलिस्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो दोनों कैटलिस्ट देने पड़ते हैं यहाँ पर। आ जाके कभी पीवाईक्यूज में देखना, आपको ये कॉम्बिनेशन लिखा मिलेगा वहां पर, आपको ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ये Hg2+ और साथ में H+। दैट्स इंटरेस्टिंग। बिना इस कॉम्बिनेशन के रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ध्यान रखना। आपको एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। इस सिचुएशन में मैं भी करके दिखाता हूं, इस सिचुएशन में वाटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब वाटर ऐड हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बताऊंगा अभी कैसे कूल डाउन भी कराता हूँ, मैं मैकेनिज्म करा रहा हूँ। लेकिन पता है ये अल्कोहल भी एग्जिस्ट नहीं करता। किसी को पता कौन सा अल्कोहल है? विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक कार्बन से OH लगा तो विनाइलिक अल्कोहल। किसी को पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या होता है? ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्या होता है इसमें? टोटोमराइजेशन। ये हाइड्रोजन यहां घूम जाता है और डबल बॉन्ड यहां जाता है, ये टोटोमराइज होकर अपने आप को इस फॉर्म में ले आता है। दैट फॉर्म इज मोर, दैट इज मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल ये होता है। एक और बात, अगर आपने अल्काइन ले लिया अनसिमेट्रिकल, क्या लिया आपने? अल्काइन अनसिमेट्रिकल, यही रिएक्शन करा दी सिंधु से आपने, अब भी वाटर का एडिशन होगा, अभी वाटर का एडिशन होगा इक्वल टू मार्कोनिक ऑक्साइड। लेकिन क्या होगा? टोटोमेरिज्म के ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये टोटोमराइजेशन स्टेप है। ओके, टोटोमराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास आंसर सर, बोलो इज इट क्लियर? लेकिन अभी ना हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा, इसका रोल समझेंगे अभी। एक बार कॉपी करो प्लीज। अभी इस मरकरी का रोल आपको सिखाते हैं, मरकरी का जॉब यहाँ पे क्या है, ये मरकरी क्या कर रहा है, अभी आपको इसकी वर्किंग सिखाते हैं। सोफा ठीक है। अभी आपको मरकरी की वर्किंग सिखाते हैं। तो जॉब ऑफ मरकरी आपको क्लियर करते हैं, मरकरी कैसे वर्कआउट करता है। ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरी का है। चलो बच्चे करें शुरू, सिखाएं ऐसी केमिस्ट्री। चलो पे अटेंशन, रब कर दूं इसको? ओके रब कर दूं? चलो देखो सब ध्यान देना। देखो मरकरी की फंक्शनिंग यहाँ पे सीखना। देखो ये हमारे पास एल्काइन है, हमने यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव को लिया, क्यों लिया? देखो आपकी बात बताऊं, आपने एक चीज सीखी होगी केमिकल बॉन्डिंग में। मैं केमिकल बॉन्डिंग का एक फंडा बता रहा हूँ आपको। केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये पाई बॉन्ड होता है, सबको पता है, साइड में ओवरलैपिंग से बनता है। ये न्यूक्लियस होते हैं बड़ी नोस। जब पाई बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है और कहाँ होता है? नीचे होता है। पता है बीच वाला सारा पोर्शन खाली होता है, इसे क्या बोलते हैं? कैविटी। ये कैविटी है, कैविटी। कैविटी जैसे टीथ में कैविटी हो जाती है, ऐसे यहाँ पे कैविटी, प्लेस खाली छूटा हुआ, नेम इज कैप्टिक कैविटी। ये कैविटी, इस कैविटी का साइज मैटर चांस मरकरी से मैच करता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो सुनो, रिसर्च में ऐसे ही पता लगता है, ये चांस की बात है कि मरकरी का साइज, मर्क्यूरी का आयन का साइज उस कैविटी से मैच करता है। दैट्स व्हाई ये मरकरी इस कैविटी में आके सेट हो जाता है। देखो इस कैविटी में आके फिट हो गया, देखो इस कैविटी में आके फिट हो गया। पता है यहाँ पे क्या बन जाता है? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। इसका नाम होता है साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। दैट्स इंटरेस्टिंग है। ये इसका इंटरमीडिएट है। देखो ये होता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। हाँ जी, नमस्ते। यार मिल जाएगा, ठीक है, बस एक दो दिन वेट करो, मिल जाएगा। ठीक है? कल परसों मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सुनेगा ध्यान से। देखो ये बन जाता है इंटरमीडिएट। इस यहाँ पे कार्बोकेटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। पता मरकरी दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है,
दोनों कार्बन कैसे हो गए पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव में अटैक कर रहे हैं, अब कौन आ जाता है, अब वाटर इजीली आ सकता है, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब वाटर ने अटैक कर दिया, मरकरी ने एक साइड से बॉन्ड तोड़ दी। देखो सिचुएशन ये बन जाती है, देखो सिचुएशन ये बन जाती है, बोलो। अब यहां से पर्टिकुलरली ये मरकरी जाना है, इसको तो वेल है 2+ बन के जाना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा, और फिर जो एसिड बैठा है वो वहां अटैक कर देगा, और फाइनली आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। और आपको पता ही है इसमें टोटोमेरिज्म होके ये अपने को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में ले आएगा। बट सबसे क्रूशियल पॉइंट है मरकरी का रोल। मरकरी ने यहाँ पे क्या बनाया, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम बनाया, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये इस रिएक्शन का टर्निंग पॉइंट रियली, ये इस रिएक्शन का टर्निंग पॉइंट है। बोलो आ रहा है कुछ समझ, देखो और डेप्थ सिखा सकते हैं, देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, देखो देखो पहले आप जब पीवाई यूज करेंगे ना, आपको जब पुराना मेडिकल एग्जाम था, जब ए आई पीएमटी बोलते थे, क्या स्टैंडर्ड था, वहां आते थे बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। देखो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे एक डेंजरस प्रॉब्लम बनाता हूँ, अब रुक जाना प्लीज। अगर ये अल्काइन ऐसे होती ना, मैटर ऑफ चांस ये अल्काइन ऐसे होती, तो यहाँ पे क्या बना होता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता, ये तो बनना ही था नो डाउट। पता है इसकी ओपनिंग कहां से होती, ये खुलता कहां से, ये खुलता इस साइड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन लाइक स्पीशी बनता है, क्योंकि मिथाइल प्लस का इफेक्ट करके इसको स्टेबलाइज कर रहा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन करके इसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। देखो सुनो मैं क्या कर रहा हूं, रिंग ओपनिंग अकर्स थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन लाइक स्पीशी। रिंग ओपनिंग अकर्स मतलब आप इधर से खोलेंगे, ध्यान रखना, वाटर का अटैक यहां से कराएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। मैं भी एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले मैं इस बात को लिख दूं। आप ना ये ब्लू वाला पार्ट पहले मेंशन करो, पहले ब्लू वाला पार्ट सारा मेंशन करो, ये बात बाद में करेंगे। तो आप ब्लू वाला पार्ट आप मेंशन करो, ये वाला चीज हम बाद में देखते हैं। तो अभी भी हाइड्रोकार्बन में एक दो चीजें रह गया, थ्योरेटिकल स्ट्रेस में रह गया, चल रहा है, जो देखते हैं कोशिश करते हैं, आगे एक समय बोला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसको सर जा देंगे मारेंगे, इसे फटाफट चलेगा इसमें नाइट्रेशन हाइड्रोजन सल्फोनेशन डायरेक्टिंग सब चीजें सभी अपने आप एक पूरा यूनिट है। बस बनाएंगे तो बोल देना चाहिए तो आने वाले। ठीक है बच्चे, एग्री, अंडरस्टैंडिंग बनी, तो उसमें कोई फिर बट ना हो, इट शुड बी क्लियर, मस्ट बी क्लियर रियली। सेकंड मर्क्यूरी नियम आया, करिए सब लोगों ने, ये रिएक्शन थ्रू कार्बोकोटाइन कार्बेनाइन नहीं हुई है, ये हुई है थ्रू साइक्लिक मर्क्यूरी नियम आया। ठीक है, यहां तक बच्चे एग्री हो गए। अब देखो आपको चीज सिखाते हैं, देखो देखो एक मिनट, टर्निंग पॉइंट ये है, देखो देखो बच्चे, वो आपके सामने जानबूझ के एक ऐसी एल्काइन नहीं है। देखो जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, ये एआईपीएमटी में आ चुका है, पहले बहुत पहले कर दो, पीवाईक्यूज उठाइए, हिल जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे वहां पर। देखो ये सिचुएशन आपके सामने डेवलप की जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा। देखो अब यार ध्यान देना सब लोग, नो डाउट यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन गया। आपको प्रैक्टिस करते करते ना हर एक का ना इंटरमीडिएट याद हो जाना चाहिए। देखो ये बन गया साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। अब यहाँ पे एक इश्यू आएगा, अब इसे ओपन कहां से करेंगे, कहां से खोलेंगे। अब सुनिए, आप बताइए क्या। हाँ, अगर आप लेफ्ट से खोलते हैं, देखो आपने इधर से खोला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, मिथाइल का प्लस इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट चार्ज को डिस्पर्स करेगा। इधर से खोलेंगे तो यहाँ आएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट करेगा, दो ही अल्फा एच है, दो बार हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइल एक स्पीशी कहां से बन रहा है, लेफ्ट से राइट से, 3 अल्फा एच वाला। इसका मतलब आपको इधर से खोलना पड़ेगा, रिमेंबर। लेकिन सुन लीजिए, ये ओपनिंग बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकोटाइल बनेगा उसको 3 अल्फा एच मिलके चार्ज को डिस्पर्स करेंगे। देखो जीओसी चाहिए, बार बार ज्यादा जीओसी का रोल है। देखो जिसको मैंने डार्क साइड से करके दिखाया ना, आपको इधर से खोलना होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, जैसे ही यहां से खोलूंगा वाटर ने एक्चुअली यहाँ पे अटैक करेगा। देखो अब मैं आंसर बता रहा हूं, देर इज नो डाउट,
इस वाले कार्बन पे OH आ गया क्योंकि उसका H+ रिलीज हुआ, H वहां चला गया, ये कंपाउंड बन गया। इससे क्या कर लिया, टोटोमराइज कर लिया, एंड ये फाइनल आंसर आ गया। ये इस रिएक्शन का फाइनल आंसर आ गया। बोलो इसे क्लियर यू? देखिए बेसिक्स, जीओसी प्लेज द अल्टीमेट रोल, और नहीं पूरी जीओसी पे डिपेंड है। ये इसका आंसर है। मैं इस बात को लिख रहा हूं, रिंग ओपनिंग अकर्स, रिंग ओपनिंग अकर्स थ्रू more stable carbocation like species, through more stable carbocation like species, through more stable carbocation like species. Is it clear to you? You can note कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सबसे मेन पॉइंट है इसके। रिएक्शन occurs through ring opening occurs through more stable carbocation like species. चलिए प्रैक्टिस करिए, एक लड़ाई कीजिए, लड़ाई में मरना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। देखो फिर आप पीट सकते हैं किसी को, लड़ाई नहीं करेंगे, पीटेंगे नहीं तो फिर कैसे पीट के आएंगे? ये बहुत जरूरी होता है। ये सब PYQs में दिखा दूंगा मैं आपको। Done. अपनी साइड से पूरा होगा, रब करूं, फाइनल है, दैट्स फिनिश। नेक्स्ट हेडिंग इज हियर, इसको बोलते हैं साइक्लिक पोलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक पोलीमराइजेशन। आप क्या करिए, आप फाइन लीजिए, इसका साइक्लिक पोलीमराइजेशन कर दीजिए। कुछ नहीं करना होगा, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं। बढ़िया, आपने रिएक्शन लास्ट एडवांस में आ चुकी है। आपको पता होगा इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या बन जाती है, बेंजीन। देखो ऐसे रिएक्शन के ना बहुत अच्छे कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, हम सिर्फ फंडा बता सकते हैं कि यार क्या हुआ होगा। एक्चुअली पता क्या है, बेंजीन ही क्यों बनी? सबको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे रूट कॉज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका एलिफेटिक कंपाउंड क्या बन चुका है, एरोमेटिक, फिनिश है। ये भी नोट कर लीजिए, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो मेरी साइड से एल्कीन से पूरा हो गया, अल्काइन से पूरा कर दिया मैंने। एनसीईआरटी की चीज डिस्कस करी, एक एक एस्पेक्ट आपको बता दिया। अब कराते हैं आपको फील्ड पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका एल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस तीनों फिनिश हो जाएंगे, तीनों कंप्लीट कर दूंगा मैं। आपको मैंने एल्केन्स की शायद सारी रिएक्शन नहीं कराई, एरोमेटाइजेशन क्रैकिंग वगैरह नहीं कराई ना चीजें, तो नहीं कराई। जब हमारे PYQs होंगे ना, अगर मुझे लगेगा ना आपका कोई चीज वीक है, मैं टॉपिक रिपीट कर दूंगा। पूरे पूरे चैप्टर तो नहीं होते, देखो टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। लग रहा है हमें एमओटी के क्वेश्चन ही हो रहे हैं, एमओटी रिपीट कर दी। हमें लग रहा है हम हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन रिपीट कर दी, ये सब हो जाता है। पूरा चैप्टर नहीं हुआ है। हमें लग रहा है थर्मो के अंदर को फंडामेंटल वीक है, उसको रिपीट कर दिया, वो सब चल जाता है। तो देखा जाएगा चीजों में। चलिए इसको रब करें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना हमारा एल्केन्स के अंदर प्रॉब्लम है, वो रहा हुआ है। देखो मैं आपको कुछ आपको तरीका सिखाता हूँ एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे करना है। एक तो ये सेक्शन ऐसा है कि आप चाहे इसको एनसीईआरटी से करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, प्लीज अभी 2 मिनट लगेंगे, आप एक साथ नोट करना। मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूँ, जैसे एल्केन्स का कंबशन है, तो मुश्किल काम थोड़ा है, सबको पता है। इसमें एक हाइड्रोकार्बन लिया, आपने इसे कंबशन कर दिया, क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, साथ में वाटर बना, बैलेंस बैलेंस कर लेते हैं, सबको पता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तभी तो रिएक्शन को कहाँ पे यूज करते हैं, वेल नोन एज अ फ्यूल। तभी तो एल्केन्स को एज अ फ्यूल यूज करते हैं,
कंबशन है, हाईली एक्सर्निंग होता ही है। अब कोई मेरे से बोले इस कंबशन की ना जनरल इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जनरल फॉर्मूला ले लूंगा, CnH2n+2। आ रहा है सबको समझ? कर दूंगा इसका कंबशन, CO2 वाटर बनने ही बनने हैं, बैलेंस कर देते हैं। बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे, एन तो यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हैं 2n+2, तो यहाँ पे n+1 लगा दिया। आ रहा है सबको समझ? कितने कितने ऑप्शन हो गए यहाँ पर, 2n और n+1 कितना होता है 3n+1, तो 3n+1/2 लगा दी। सेटिस्फाइड है सब लोग? घबराना नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल इक्वेशन क्या किया मैंने, एल्केन का जनरल फॉर्मूला ले लिया, बस उसके कंबशन की इक्वेशन लिखी उसे बैलेंस कर दिया। ऐसे कंपटीशन वाले कर सकते हैं। आपको चार इक्वेशन को चार में से सही बताओ कौन सी है, तो आप खुद करके देखिए, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे n कार्बन है तो यहाँ पे n लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2n+2 है तो यहाँ पे n+1 लगा दिया, क्योंकि n+1 2 को मल्टीप्लाई करके 2n+2 बन जाएगा। उधर ऑप्शन कितने हैं 3n+1, 3n+1 हो गए ना, हाँ जी, तो यहाँ पे 3n+1/2 कर दिया, 2 से 2 काटने के लिए। आता है समझ? कुछ भी नहीं करना, कुछ है क्या। एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन, ये सब एनसीईआरटी आप उठाएंगे ना, सब चीजें आपको सिस्टमेटिकल मिल जाएंगी। अब एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा हूं, एक्चुअली ऑक्सीजन लिमिट है वास्तव में। पता है यहाँ पे कार्बन बन जाता है, कार्बन, ये कार्बन पता है कहाँ पे यूज होता है, ये कार्बन कहाँ पे यूज होता है, इस कार्बन को यूज करते हैं एज अ प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट। आपने देखा होगा ना, प्रिंटर की इंक होती है, कार्बन का पाउडर ही तो होता है, वो बेसिकली यही होता है। ये तब बनता है जब एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन करा जाए, तो इसको एज अ प्रिंटर इंक यूज कर लेते हैं। बोला एग्री सबको? कुछ है क्या, कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन, वेरी सिंपल। एक कंबशन एक इनकम्प्लीट कंबशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब एनसीईआरटी मिलता है, आप देखिए वहां पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एरोमेटाइजेशन, क्रैकिंग, फारोलिसिस, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, सब मिल जाता है। एक तो एरोमेटिक वाला पार्ट आपका नहीं हो पाएगा, कुछ दिन में देखो हो भी नहीं सकता, बहुत सारा काम है। एक ऑक्सीडेटिव डिस्प्लेसिंग, मैं कोशिश करता हूँ हो जाए। चैप्टर्स होते हैं बुरे बुरे ना, यूनिट है ये, तो सही आएंगे सर वाले, ठीक है ये आप। हो गया, होप्स होप्स हो, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो, सब एनसीईआरटी, आप घबराओ नहीं, कोई नहीं लिख पाया तो एनसीईआरटी मिलता है। एक एनसीईआरटी में रिएक्शन और है, देखो जरा ध्यान देना, उसे कहते हैं आइसोमराइजेशन। देखो देखो देखो, अपनी कॉमन सेंस से करना है। ये मैंने एक एल्केन ली, इसको एनहेक्सेन कहते हैं। बच्चे मैं ना इसकी हीटिंग करूंगा AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में। ये कंपाउंड पता कैसे बन जाएगा, देखो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, इनफैक्ट ऐसे ही बन सकता है। देखो आप ध्यान से देखो, दोनों कंपाउंड क्या है इसके, आइसोमर्स, समावेवी। इसे रिएक्शन का नाम क्या है, आइसोमराइजेशन। कुछ है क्या, कुछ नहीं। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस, हमें कोई परेशान नहीं होना। वहां तो हमें कोई ये रिएक्शन लेके पूछेगा इसका नाम बता दो, ये लो, दिमाग लगाना है भाई, जब दोनों आइसोमर है तो आइसोमराइजेशन, परेशान होंगे नहीं, हमें कौन सा बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है भाई, मत कॉपी करना है। एक रिएक्शन होती है एरोमेटाइजेशन, हिंदी में कहते हैं एरोमेटिक करंट। क्या होता है एरोमेटाइजेशन में, आपने एनहेक्सेन ले ली, एनहेक्सेन को आपने हीट अप किया, एक कैटलिस्ट है, तीन दे रखे हैं एनसीईआरटी में ऑप्शन, ये भी ले सकते हैं, आई थिंक ये भी ले सकते हैं, एक और भी दिया है, शायद वेनेडियम ऑक्साइड भी है। हीटिंग करनी होती है इसकी, प्रेशर भी लगा देते हैं। पता क्या होता है, ये बेंजीन बन जाती है, ये एनहेक्सेन बेंजीन बन जाती है। बेंजीन सबको पता है एरोमेटिक है, में इसके एरोमेटाइजेशन। और अगर यहाँ पे एनहेप्टेन होता तो क्या बन जाता, फिर बन जाती है टॉलीन, फिर टॉलीन बन जाती है, ये लोग। बोलो आ रहा है समझ? देखो पढ़ना हुआ, देखो हमें कोई लिखना नहीं है वहां पे, एमसीक्यूज करना है, सोचना हुआ। इसका नाम है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बना। इसका नाम है आइसोमराइजेशन, बिकॉज आइसोमर बना। एग्री कर लो कॉपी, इससे बहुत आसान है। अगर रह जाएगा ना कराऊंगा यार, देखो नेक्स्ट टाइम करा देंगे, हेलो से हेलो से जाना पड़ेगा आपको।
ये सब ऐसा बना ऐसा जो इवन तू सब सीखोगे ना तब ऐसा लगता है अल्कोहल सिनोसिस में एंटी है जैसे किया है तो फिर भी कह सकते हो आलम की फॉर्म में ज्यादा अच्छे से करो मैं तो यही कहूंगा यही मंत्र है वो जो आपने कर लिया तो भैया ये जो समय टोक ट्रेन रुकने वाली है बस आपसे भी क्लासेस का टाइम क्या हो गया अर्ली मॉर्निंग होता है 8 o'clock कभी कुछ करते हैं कभी कुछ कर देते हैं प्लानिंग सो एग्री सो फार क्लियर दैट मस्ट बी वेरी सिंपल इसका नाम एरोमेटाइजेशन है अब करें उसके बाद नेक्स्ट है इसको बोलते हैं क्रैकिंग और पैरोलिसिस देखो इस रिएक्शन को भी कॉमन सेंस से कर लेते हैं क्रैकिंग क्रैकिंग यू नो वेरी वेल तोड़ने का इंडिकेशन है और फायर हिटिंग का इंडिकेशन है लेसिस का मतलब तोड़ना देखो आपने एक बीगर एल्केन ली देखो बच्चे आपने एक ऐसे बीगर एल्केन ली इसकी हिटिंग कर दी आपने तोड़ दिया इसको इसको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में तोड़ दिया आपने भाई पारोल क्रैकिंग का मतलब ये तोड़ना क्रैक करना एक बिगर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना बिगर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन कंडीशन है आपने हिटिंग करनी है बिगर को आपने स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया बाय हिटिंग अब आपने इसकी हिटिंग की टूट गया ऐसे लाइक नो मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख देता ठीक है ये सब चीजें बहुत मुश्किल काम नहीं इसको भी देख लीजिएगा बताओ आया सबको समझ कुछ नहीं है ये भी कॉपी करना कर लो अभी एक साथ चलो करेंगे एक चीज और समझा दूं मैं उसका नाम होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यहां से भी क्वेश्चन आया था इस बार नीट में 2025 में यहां से ही कॉलम आई अब रुकना देखो मैं ना दो तीन रिएक्शन लिखूंगा बहुत ट्रिकी सी रिएक्शन हो जैसे आपके पास मिथेन है मिथेन आप ना उसका ऑक्सीडेशन करिए बुक्स में गिवन है इसमें ना अल्कोहल बन जाता है अब नोट मत कीजिएगा प्लीज एल इथेन लिया आपने इसका ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बन जाता है और एक बार ऐसे ही अगर आपने एल्केन ली और इसका ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा और ये बड़ा अजीब सी बात होती है कभी अल्कोहल कभी एल्डिहाइड कभी एसिड ये डिपेंड करता है आपने कैटलिस्ट कौन सा ले रखा है देखो मेरे को लर्न है कि यहाँ पे कॉपर लेना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट देखो उसको फैक्ट्स कहते हैं फैक्ट्स बेस्ड केमिस्ट्री फैक्चुअल है याद करने वाली केमिस्ट्री यहाँ पे कैटलिस्ट होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड देखो मैंने खुद ऐसे मेमोराइज की मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम और इसका नाम क्या है एल्डिहाइड डिहाइड और डेनम ऐसे याद रहता है यहाँ पे कैटलिस्ट है मैग्नीज एसिटेट ये तीनों में एग्जैक्टली एनसीईआरटी से बता रहा हूँ एसिटेट और यहाँ पे क्या बना एसिटिक एसिड देखो मेरे को ऐसे लर्न है ठीक है मैं स्टूडेंट हूँ कैसे याद तो रटे कैसे इन चीजों को तो इस तरह से प्लानिंग से कर रखा है मैं भूलता नहीं फिर एसिटेट एसिटिक एसिड मोलिब्डेनम ऑक्साइड एल्डिहाइड उसके बाद कॉपर वाले केस में अल्कोहल ये याद करना पड़ेगा आपको बहुत आता है इस बार जाके देखो 2025 में क्वेश्चन था ये और अगर आपने ऐसे ही अल्केन ले ली और इसका ऑक्सीडेशन किया केमेनोफोर के साथ तो आपको पता होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है तो ये सब रिएक्शन लिख लो इनका नाम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये करना होगा देखो मजबूरी है ये फेज ऐसा है याद करने वाला फेज है रिएक्शन के लिए सब करना पड़ता है ये तो कुछ नहीं लोग बड़े बड़े एम में अचीव कर लेते हैं मैंने सब कुछ पॉसिबल क्लियर सोफा इसमें कोई डाउट ना हो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ये भी फिनिश हो गया हमारा अब इसके बाद टॉपिक है वाला पीरियडिकल डिस्प्लेसमेंट हाँ वो यार कोई पूरी यूनिट है अपने यहाँ पे ना एक वो और एक सर कह रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब आज पूरा हाइड्रोकार्बन पे काफी पूरी
जो कराया ये सब तो क्लियर हो गया ना आपको, होपफुली अप्लाई करेंगे, देखो अपने आप आएगा, एप्लीकेशन करके चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखो मैं तो अभी इतना करा रहा हूँ आज की क्लास में ना, देखो फ्री का डिस्प्लेसमेंट, अब एक यूनिट अपने आप एक पूरी यूनिट है, एक फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला। और एक और टॉपिक है दैट इज टर्म्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सर को बोलना, सर करा दें, ये दो अलग से यूनिट करा देंगे कि सर ये चीजें पेंडिंग थी, आप करा दो। सर नहीं कराएंगे तो मैं देख लूंगा, मेरे पार्ट में जैसा भी आएगा। आपको क्वेश्चन राइज करना है, सर को कोई प्रॉब्लम हो किसी की को एलके को पी वाई क्यूज वगैरह किसी की बस नहीं है तो बैग में लाया कुछ, वो भी इस तरह का स्टडी मटेरियल। तो क्वेश्चन को जेई मेन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, है वो जेई मेंस की प्रॉब्लम आई है, जो भी एग्जाम हुए थे रिसेंट, आप देखते नहीं पेपर जेई मेंस से, प्रॉब्लम तो आती होंगी ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन है, हाँ दिखाओ, पूछिए पूछिए, जो भी कहीं से भी डाउट हो आप राइट कीजिए। 73 और 76 क्वेश्चन लीजिए। मैंने बोला 73 और 76, 73 में क्या हो रहा है, एक एस्टर है, उसका फॉर्मूला ये है, उसको एनालाइज कीजिए, ये लगा तो जरूरी कोई भी दोनों में चीज के अंदर आ गई, इसलिए कीटोन बना, उसका फॉर्मूला ये था, मैंने उसने नेगेटिव कौन सा टेस्ट किए, आयोडो हम टेस्ट किए, मेरे का स्ट्रक्चर ऑफ एज एक 76 ये करके देखो समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो ये फिलहाल ब्लैंक्स है हमारे पास, हम लोग के पास एक कंपाउंड ये है, और इस कंपाउंड को ट्रीट किया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और आपने अल्कोहल की प्रेजेंस ली हुई है, कोई बात नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और साथ में अल्कोहल, एक तो इसका रिजल्ट बनाना है, यहाँ क्या बनेगा। दूसरा है इसकी रिएक्शन का रखिएगा आपने, छोटा छोटा लिखा हुआ है, लिखेगा नहीं, बहुत स्मॉल है। एक आपने लिया हुआ है 1 मोल हाइड्रोजन साथ में प्लेटिनम, 1 मोल हाइड्रोजन साथ में प्लेटिनम लिया हुआ है, 1 मोल हाइड्रोजन साथ में प्लेटिनम लिया हुआ है, और एक केस और कर रखा है आपने जिसमें हाइड्रोजन निकल लिया हुआ है। ठीक है ना, ये तीन रिजल्ट बताने हैं हमें। एक का नाम बी रखा हुआ है, इन्होंने बोला है पर्टिकुलरली ये सी है, और ये पर्टिकुलरली ए है। चलिए देखिए इसमें रिजल्ट किसके लाने चाहिए। अब देखिए जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 1 मोल हाइड्रोजन लिया, देखो ये चीज मैं आपको यहाँ करा के आ चुका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, अब ये हाइड्रोजनेशन करना जाएगा, देखो सोच के बताना, यहाँ पे ना 1 मोल की कंडीशन है, 1 मोल, वो हाइड्रोजन ऐड करना यहां आसान है या फिर यहां आसान, 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करना कहां आसान होगा, चॉइस करो, हाइड्रोजन कहां जाना पसंद करेगी, जहां पे स्टीरिक फैक्टर कम होगा, इन दोनों कार्बन में स्टीरिक फैक्टर कम है, इस कार्बन के साथ तो इतने बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, आपको आ रही मेरी बात समझ। और आपको मैंने एक बात सिखाई थी, सिन एडिशन होगा तो इधर से अटैक करना आसान पड़ेगा, सेम साइड से, बोलो क्लियर हुआ। तो नो डाउट गया, ये आपका ये वाला कंपाउंड, आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, कीटोन को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, कॉलम सॉल्व, बताओ क्लियर हुआ। ए आया, अब सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, कार्बन कार्बन डबल को नहीं कहता, इसको रिड्यूस कर देगा, व्हाट इज सी, सी में ये चीज ऐसी की ऐसी रहेगी, इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और जब आपने हाइड्रोजन निकल लिया, वो इसको भी करेगा इसको भी करेगा, बोलो आ रहा है समझ, ये दोनों को करेगा, ये सिर्फ इसे इसे करेगा, और ये सिर्फ इसे करेगा, बोलो इसे क्लियर। ये प्रॉब्लम तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। देखो एक प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी सी है, इसको ध्यान देते हैं, एक एस्टर है, उस एस्टर का फॉर्मूला है C9H10O2, चलिए इट्स ओके, ये एस्टर का फॉर्मूला है, एस्टर है कोई, ये डजंट मैटर। क्या हुआ, इसकी रिएक्शन कराई हमने एक्सेस RMGX, RMGX के एक्सेस से रिएक्शन करा दी, फिर क्या हुआ, रिएक्शन कराने के बाद, रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बना, कंपाउंड सो फॉर्म, एक कंपाउंड बना यहाँ पे, उसकी रिएक्शन कराई आपने H2SO4 के साथ, H2SO4 से रिएक्शन करा के एक एल्कीन बन गई, ओलिफिन लिखा ना, ओलिफिन का मतलब होता है एल्कीन, एल्कीन बन गई, इस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, ओजोनोलिसिस देखो हमने रिसेंट भी फिनिश किया जस्ट, क्या क्या बना, ऐसा करने से ना एक कीटोन बना, एक कीटोन कीटोन बना यहाँ पे, उस कीटोन की पता खास बात क्या है, वो कीटोन क्या करता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, कीटोन का फॉर्मूला ये था C8H8O, और वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कह रहे इसके बेसिस पे बताओ वो कंपाउंड शुरू में कौन था। देखो मैं आपको क्लियर कर, देखो आपको एक टर्म आती है डीबी, डीबी आता है एक टर्म, चलो
हेलो जी, ऐसा नमस्कार। उसका साइज देख के ना मैं भी मैसेज कर दूंगा। मैं थोड़ा बिजी था। इसका साइज देख के मैसेज कर दूंगा, साइज में भी याद नहीं है, ठीक है। अब तो देखते हैं। देखिए, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप इसका डीबी निकालें ना, डीबी आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये इसमें आता है आइसोमेरिज्म में। अगर आप इसका डीबी निकालेंगे ना, इसका डीबी बहुत ज्यादा आएगा। देखो, निकाल के दिखाऊं? मैं करा दूंगा। देखो, जीओसी ना आना चाहिए। जीओसी को बहुत टाइम दीजिए आप। अब अरे नो, ये सब चीजें हम देख लेंगे। अभी देखो, देखो इसको सॉल्व करने से पता कितना आता है। 9 to the 18 -10 8/2 4 + 1 5। इतना बड़ा डीबी पता किसका इंडिकेशन है? एरोमेटिक कंपाउंड। गारंटी से एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीनिंग होगा इसके अंदर। 100% बेंजीनिंग होगा इसके अंदर, बेंजीन। आगे इसमें एस्टर बन रहा होगा। और जो ये कंपाउंड होगा ना, ये भी बेंजीन डेरिवेटिव है, और ये वाला है एसिटोफिनोन जिसे कहते हैं। यही देगा आयोडोफोन टेस्ट। देखो, बोला आ रहा है समझ। देखो, इससे इंडिकेशन मिल गया ये बेंजीन है। अब देखो, जितने भी कंपाउंड हो गए, देखते हैं बेंजीन डेरिवेटिव ऑप्शन है कोई। देखो, पहले केस में बेंजीन है, पहले केस में एस्टर ही नहीं है। उसके बाद सेकंड केस में भी एस्टर है। थर्ड केस में एस्टर है। और लास्ट केस में भी। लास्ट केस में देखिए, अब आपके ना 2-3 आंसर रिजेक्ट हो जाते हैं। 2 ही एस्टर बचे आपके पास। देखो, मैं आपको ट्रिक बताऊं। आप घबराइए नहीं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें? आप ना इनमें से एक एस्टर मान लीजिए, आपने सेकंड आंसर एक्सपेक्ट कर लिया। आपको लग रहा है सेकंड आंसर। तो आप क्या कीजिए, इसकी ना रिएक्शन अपने आप लिख कर देंगे। जैसे आपको इसकी रिएक्शन आरएमजीएक्स से आती है। आरएमजीएक्स यहाँ पे क्या करेगा? पहले तो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट करेगा इस जगह में। आता है आपको ये? देखो देखो, अगर आपको पता हो, एस एन टी एच रिएक्शन यहाँ पे होगी। जैसी आरएमजीएक्स से ये अटैक करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा। अगर टूट के अलग हो गया, यहाँ पे तो कभी एरोमेटिक अल्कोहल बन भी नहीं सकता। कि उसका रीजन है वो टूट के अलग हो चुका। इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर सी होना चाहिए। देखो, मैं आप करके दिखाता हूँ भाई। देखो, पता लग गया, साफ साफ प्रॉब्लम हो गई है, घबराइए नहीं। देखो, मैं इसकी रिएक्शन आरएमजीएक्स से करता हूँ। आपको पता है, आरएमजीएक्स से रिएक्शन करके पहले यहाँ पे एस एन टी एच रिएक्शन होती है, यहाँ से चला जाता है। क्या बन जाएगा? कीटोन। कीटोन बन गया। कीटोन की रिएक्शन फिर आप कर रहे हो आरएमजीएक्स से, पता क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। ये अल्कोहल बन जाएगा। और इस अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ये वाली अल्कीन बन जाएगी। और जो ये अल्कीन बनेगी, अगर आपने इसका ओजोनोलिसिस किया, तो पक्का यहां से एसिटोफिनोन बनेगा। इट मींस वी आर राइट। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्व, ये है। ठीक है।